Yes, good morning, students. Let we start with our lecture. Okay. कौन से पेज पे थे? Yeah, we have completed this. नहीं, socio culture perspective behavior. We are on this page. Okay. हमने हमने कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कंप्लीट कर लिया था. We're done with the socio culture perspective, behavioral, then evolutionary perspective, and okay, fine. We were on the point 4. हम पॉइंट 4 पे थे. रीडिंग हो चुकी थी अपनी. So this is the important point of the abnormal behavior. ठीक है. ये जो कुछ पॉइंट्स है abnormal behavior के, कि कहाँ कहाँ पे ये हमें देख सकते हैं, कहाँ हम इनको देख सकते हैं, we can find out. So number 4 पे है, that is our evolutionary perspective. ठीक है. लास्ट टाइम सोशल कल्चर अपना हो गया था, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव हो गया था अपना. So today we are going to start with evolutionary perspective. A central claim of evolutionary perspective is that the brain evolved to solve problems encountered by our ancestors. This perspective suggests that this mental process exists to serve an evolutionary purpose, that is survival and reproduction. ठीक है. जहाँ पे हम सोसाइटी में रहते हैं तो वी हैव टू डू दिस सर्वाइवल, जीना भी है, और हम अपनी फैमिली से करके जो भी वॉट एवर द थिंग्स आर देयर फॉर द रिप्रोडक्शन, हर एक चीजों में हमें करना भी है. So that is one of the evolutionary perspective. When we live in one of the society, we have to be the reproductive personality. ठीक है. So that is the one of the important point of this abnormal behavior. जहाँ पे rules and regulations follow up करके we have to just be with the normally. एंड जैसे ऑन गोइंग लाइफ चलता है, ऑन गोइंग पर्सपेक्टिव चलती है अपनी सोसाइटी के हिसाब से, वी जस्ट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के हिसाब से. ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव देखेंगे, दोज हु बिलीव इन ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव फोकस on the way the human being are deriving to grow, change and develop.
to their fullest possible potential. यहाँ पे हम ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में सिर्फ यहाँ पे फिजिकली या मेंटली ग्रो होना नहीं है, तो फिजिकली एंड मेंटली ग्रो के साथ में यू हैव टू बी द टोटली लाइक आपके अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप कोई भी डिसीजन ले सको। यू हैव टू टेक द डिसीजन, यू हैव टू थिंकिंग, आपकी जो सारी चीजें जो एक ह्यूमन बीइंग में होता है, मतलब एवरीथिंग। does perspective make one of the very important factor to live in society। यहाँ पे आपका जो है एबनॉर्मलिटी कब दिखाई देता है, व्हेन यू आर नॉट फंक्शनिंग द थिंग्स प्रॉपरली। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे व्हेन यू आर ड्राइवन टू ग्रो, चेंज एंड डेवलप द फुलेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल अच्छी तरीके से, तब आपका यहाँ पे नॉर्मल बिहेवियर पर्सपेक्टिव आता है। एंड एबनॉर्मल इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि जब इसमें कोई कमी आपको मिलती है देन यू कैन टेल लाइक यस इट इज एन एबनॉर्मल, वेयर द पर्सन इज नॉट हैविंग द प्रॉपर ग्रो, उसका प्रोसेस प्रॉपर नहीं है, उसके अंदर डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं है, देन वी कैन से इट इज एन एबनॉर्मल। बट व्हेन द पर्सन हैविंग द फुल पोटेंशियल है, उसके पास फुल मैच्योरिटी है, फुल ग्रोथ है उसके पास, एंड द पर्सन हैव द एबिलिटी टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव होता है। एंड दिस इज द फुल नॉट अबाउट द डिसऑर्डर। Psychoanalytic and the psychodynamic perspective. Psychodynamic, sorry. The view of psychology emphasizes means focus किस चीज के ऊपर करता है, the role of unconscious mind, clear early childhood experience and interpersonal relationship to explain the human behavior, to treat people displaying abnormal behavior with the help of this information. It holds that the psychological disorders are the consequences of anxiety produced by the unresolved unconscious conflict. Treatment focuses on identification and resolution of this conflict. तो यहाँ पे एक मिनट का बात है। It emphasizes the role of unconscious mind and conflict that can be traced back to the childhood. According to the Freud, unconscious motive conflict have based to primitive sexual and aggressive instinct। ना यहाँ पे हम साइको एनालिटिक की बात करेंगे या साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव, दोनों एक चीज है। सो यहाँ पे द व्यू ऑफ साइकोलॉजी एम्फोसाइज, यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट लोग हैं उन्होंने किस चीज पे ज्यादा एम्फोसाइज किया हुआ है, दैट इज द अनकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे माइंड पूरी तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, वो अपना रोल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। सो इट कैन बी हैपन फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड ऑल्सो, पहले से ही हो सकता है, या माइट बी या तो बड़े होने के बाद में जो उसकी एक्सपीरियंस हो गई है बचपन में। ठीक है, या माइट बी वो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को लेके। तो ये क्या करता है, ये जिस तरीके से उसे बचपन में किया गया था वही वो सेम चीज बड़ा जब वो खुद होता है तो he also doing the same thing with other people। We are aware to treat people displaying the abnormal, यही abnormality हमें दिखती है। ये क्या दिखाता है कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आ गया है, और ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्यों हुआ उसको, बिकॉज ऑफ दी पास्ट एक्सपीरियंस, वो एक एंजाइटी उसके अंदर आ गई है। अगर पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से अगर एंजाइटी आती है इंसान के अंदर तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। So that is by the unresolved unconscious conflict, treatment focuses on the identification हो जाती है and resolution of this conflict। इसकी एक ट्रीटमेंट भी होती है by identifying the things and we can resolve it properly।
Next one, we can see the cognitive perspective. According to this perspective, the people engage in abnormal behavior. अकॉर्डिंग टू ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से पीपल एंगेज हो जाते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर में बिकॉज ऑफ देयर रिक्रूटमेंट माल एडेप्टिव थॉट एंड माल एडेप्टिव मतलब कि जो उनकी थॉट्स है वो थोड़ी करप्ट हो जाती है. माइट भी कोई भी रीजन हो सकता है. चाहे अपने कुछ रिलेटिव की बातों से हो या फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस से हो या सम ऐसी सोसाइटीज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लीगली तरीके से हैं. ठीक है. तो बहुत सारी चीजें होती है जो थॉट्स को एक अलग तरीके से लेते हैं. ठीक है. एंड बिहेवियर दैट आर ऑफन बेस्ड अपॉन देयर फॉल्स upon their false assumption. Treatment involve helping the maladjustment individual to adopt a new thinking process. Therapy. So, according to this perspective, people change in abnormal behavior. ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम क्या देखेंगे पीपल एक एबनॉर्मल बिहेवियर में चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मालरिटी थॉट्स की वजह से और बिहेवियर दैट आर ऑफन बेस्ड अपॉन देयर फॉल्स अजम्पशन या तो उनकी सोच एक अलग हो जाती है. उनका खुद का एक अजम्पशन हो जाता है कि मैं ऐसा हूं तो ऐसे ही रहूंगा ऐसे ही हूँ. लोग मेरा क्या कर लेंगे. लोग मेरी नहीं देखने आते हैं. हमें अपने पड़ी है हमें दूसरे की नहीं पड़ी है. देर आर द मेनी ऑफ द रीजंस विच दे हैव देयर ओन फॉल्स assumptions इन देयर ओन माइंड. ठीक है. वो उनकी अपनी दुनिया होती है. दे हैव देयर ओन वर्ल्ड जहाँ पे उनकी खुद की एक सोच बन जाती है. सो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व हेल्पिंग द माल एडजस्टेड इंडिविजुअल टू अडॉप्ट अ न्यू थिंकिंग प्रोसेस. और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे वो वापस से न्यू इन मतलब तरीके से वो स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. To adopt a new thinking, therapy is a process of unlearning maladaptive thinking. यहाँ पे थेरेपी काफी हेल्प करती है उनको कि वो जो चीजें हैं जो प्रोसेस है जो थेरेपी काउंसलिंग ये सारी चीजें काफी हेल्प करती है कि लोगों को एक अलग थॉट में लेके जाए. So therapy is the process unlearning maladaptive thinking replacing with a more adaptive one. जो मोर अडेप्टिव वन का मतलब होता है जहाँ पे उनको एक चेंजेस फील होता है. ठीक है. जहाँ पे वो एक चेंजेस फील करते हैं कि with the counseling of this the maladaptive can be changes. So the area of the psychology focuses on the mental process such as memory, thinking, problem solving, language, decision making. ये सारी चीजों पे ये सारी एरिया पे वर्कआउट किया जा सकता है. तो दिस इज द कॉग्निटिव प्रोसेस आप देख पाएंगे देखते हैं. लेट मी चेंज द पेज. मानसी मानसी तिवारी. मानसी तिवारी आप हो. नेल्सन. कौन है.
Is there? I just want to somebody to read. Ayan, Ayan, Nelson, can you read the other part? नेल्सन रीड कर सकते हो? बाकी क्या मेरे स्टूडेंट्स नहीं दिखाई दे रहे? यस, सृष्टि मात्रे। कौन है? ओके नेल्सन, नो इश्यू। भक्ति। भक्ति। Yes, ma'am. हाँ भक्ति, ये वाला रीड करो बेटा, ये वाला पेज। स्ट्रेस से स्टार्ट करो। डाइथेसिस मॉडल। Yes, ma'am. Stress diagnosis model. Swapnil and Sumit both faced financial difficulties, experienced parental disputes, and there was no social support for both of them. In spite of these adverse conditions, Swapnil managed to progress in his career like a brave fighter, whereas Sumit went into depression. Here we can see that in spite of experiencing same adverse environmental conditions, both of them reacted to those situations differently. Sumit was biologically prone to depression due to genetic factors. When environmental conditions were also adverse, he was pushed into depression. This can be explained with the help of stress diathesis models. According to this model, disorder is a result of both biological and genetic factors and life experiences. Those who are genetically predisposed towards a particular disorder and experience environmental stress are more likely to show abnormal behavior. The word diathesis refers to vulnerability of an individual towards a particular disorder. यस, गो अहेड बेटा। मैम ये चार्ट भी पढ़ना है हाँ, चार्ट भी। राइट। डायथिसिस मैम थोड़ा सा जूम करो ना diathesis a predisposition or vulnerability inherited predisposition to develop the disorder stress environmental stress parental trauma childhood sexual or physical abuse family conflicts significant life changes development of the disorder the stronger the diathesis the less stress is necessary to produce the disorder psychological disorder biophysiological model example, a child of a depressed mother who is constantly exposed to physical abuse from his father for a long period of time and who is not accepted by his schoolmates due to her low performance, he will be more prone to experience depression himself. This example can be explained with the help of biopsychological perspective. The term biopsychological refers to the interaction of biological, psychological, and social culture factors in the development of abnormal behavior. It means that if a person is exposed to worse environmental conditions during early childhood will make him more vulnerable for the abnormal behavior. Contrary to this, if a person is living in a protective environment where he is loved, cared, and accepted, there are less chances of developing of abnormal behavior, even if he has biological predisposition towards abnormality.
Ma'am, shall I continue? नहीं, लेट मी एक्सप्लेन दिस। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस 7 पर्सपेक्टिव के बाद में हम देखेंगे दो मॉडल्स है, ठीक है, जो कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल हमें एक्सप्लेन करेंगे एंड बिहेवियर डिफरेंटली। नाउ पर्सपेक्टिव के बाद व्हाट आर द प्रॉब्लम, ये दो मॉडल है। तो स्ट्रॉस डाइथेसिस मॉडल है। फर्स्ट वन इट वाज गिवन विद एग्जांपल जहाँ पे स्वप्निल एंड सुमित बोथ फेस द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ठीक है, एक्सपीरियंस पेरेंटल डिस्प्यूट्स and there was no social support for both of them। यहाँ पे स्वप्निल और सुमित दोनों ही फाइनेंशियल डिफिकल्ट से इश्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है उनको, और उनको कहीं से भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, ठीक है, एंड नो सोशल सपोर्ट। In spite of this, the adverse condition, स्वप्निल managed to progress in his career। फिर भी यहाँ पे स्वप्निल जो है वो अपने करियर में आगे बढ़ गया and became the brave fighter, ठीक है। And सुमित went to depression, और सुमित यहाँ पे डिप्रेशन में। The two characters are there, one is who fight with the condition and go ahead, and one is went to the depression when the problems come to him, ठीक है। So here we can see that in spite of experiencing same adverse environmental condition, both of them reacted to those situation differently। The situation is same, right? But they have taken in a wrong way, या तो हम बोल सकते हैं कि वो solve नहीं कर पाए, तो it was came in a differently way, ठीक है। तो सुमित वॉज बायोलॉजिकली प्रोन टू डिप्रेशन। तो सुमित जो है वो बचपन से ही एक जेनेटिक फैक्टर की वजह से ही वॉज बायोलॉजिकली बहुत जल्दी कोई चीजें ही पुट द डिप्रेशन टू हिमसेल्फ। हम सब जैसे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, राइट, हम सब अलग कैरेक्टर्स एक प्रॉब्लम को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में आप लोगों को एक व्हाट व्यू से असाइनमेंट दे दिया है, ठीक है, and that assignment was you have to give by tomorrow itself। मतलब आपको पूरी तरीके से जोड़ तोड़ को काम करना है। but there are the different students have the different साइकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकल एफर्ट टू डू द थिंग्स। कोई डिप्रेशन में लेके काम करता है और कोई विदाउट डिप्रेशन लिए काम करता है। मतलब ठीक है, ओके ना, वी विल डू इट, जितना होता है उतना हम दे देंगे, वी विल वर्क हार्ड, नो इशू। और कोई बोलता है अरे यार कैसे होगा, नहीं होगा, ये होगा, लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस, ठीक है। तो आप एक ही चीज को एक अलग अलग लोग कैसे उसको एक बाय द रिजल्ट लेके आते हैं, ये एक चीज होती है। So when environmental conditions were also adverse, if he was pushed into depression, not only the person own self are the reason to be in the depression। जो लोग भी होते हैं आसपास के, वो एक कॉज होते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल डिप्रेशन में जा रहा है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेस डायथिसिस मॉडल। दिस इज दी नीचे का जो है वो एक डायथिसिस मॉडल है, हम जाएंगे उस पे। So according to this model, disorder is a result of both biological और genetic factor। जेनेटिक फैक्टर का मतलब होता है नेचर। पीले अभी, पीले है। सो यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर आप नेचर बोलेंगे एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस नर्चर। लाइफ एक्सपीरियंस नर्चर मतलब जहाँ पे सिर्फ आप पैदा होते हो, लेकिन पैदा होने के बाद में सोसाइटी में यू ग्रो अप टू योरसेल्फ, ठीक है, आप अपने आप को ग्रोन करते हो, ठीक है। So, toward a particular disorder and experience, environmental stress are more likely to show abnormal behavior। जो चीजें आपको नहीं ठीक लगती है तो your behavior definitely is going to be changed। और वो एक
और एक डिफरेंट बिहेवियर से वो एक नॉर्मल सॉरी एबनॉर्मल बिहेवियर दिखता है। तो द वर्ड डायथिसिस रेफर टू द वर्नेबिलिटी। यहाँ पे जो वर्ड है डायथिसिस, इसका मतलब होता है वर्नेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर। कोई भी एक चीज को लेके आप डिसऑर्डर पैसा। सो दैट इज द वन ऑफ द मीनिंग। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रेस डायथिसिस मॉडल। we'll see this one कि होता क्या है डायथिसिस मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेड प्रीडिपोजिशन ऑफ टू डेवलप डिसऑर्डर। तो पहला जो यहाँ पर है हम देखेंगे कि इनहेरिटेड प्रीडिपोजिशन टू डेवलप द डिसऑर्डर प्लस यहाँ पे स्ट्रेस लेवल हम देखेंगे व्हाट आर द थिंग्स जो हमें एनवायरमेंटल स्ट्रेस मिलती है। सो यहाँ पे एनवायरमेंटल स्ट्रेसर बोलेंगे पेरेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज जहाँ पे किया जाता है। देन अदरवाइज द फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, everyday family conflict can be seen in the family itself, होम पे घर पे अगर हम देखते हैं तो। देन सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस, देयर आर एक सडन चेंज जो होता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेस का पार्ट होता है अपना, ठीक है। सो द डायथिसिस यहाँ पे देखेंगे इनहेरिट प्रीडिपोजिशन टू डेवलप द डिसऑर्डर। जो पहले से ही हमारे अंदर है हम उस चीज को क्या करते हैं, प्रीडिपोजिशन करते हैं उस डिसऑर्डर को। लेकिन प्लस उसके साथ में बी सी पेरेंटल ट्रॉमा, देन चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज जहाँ पे वो होता है, फैमिली कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइफ चेंज करता है। प्लस इसके साथ में ये दोनों को मिला के यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से आप सफर करते हो। सो डेवलपमेंट ऑफ द डिसऑर्डर क्या है आपका, द स्ट्रोंगर द डिजास्टर, ठीक है, the stronger the disaster, the less stress is necessary to produce the disorder. Important. So ये सारी चीजें, the stress is one of the बोलते नहीं है कि चिंता एंड चिता दोनों में एक मात्र बिंदु का फर्क होता है। दोनों ही डेवलपमेंट्स आपको नहीं देंगे, दोनों ही आपको फ्रूटफुल लाइफ नहीं देंगे। वो चीज ही ऐसी है जहाँ पे यू विल फील द स्ट्रेस ऑटोमेटिकली। एंड व्हेन यू आर स्ट्रेस नथिंग इज गोइंग टू हेल्प इन लाइफ कि आप ग्रो करो या कुछ। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक बार आप ये मॉडल देखो फटाफट जल्दी से। स्ट्रेस डायथिसिस मेथड को आप 2 बार फटाफट रीड करो। नाउ कम टू दी
बायो साइको सोशल मॉडल, ठीक है। नाउ बायो साइको सोशल मॉडल में देखेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हो, इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस वर्ड, बायो विच इज कनेक्टेड टू बॉडी, psycho which is connected to mind, and social which is connected to society, ठीक है। these are the three things, ये तीनों चीजें हैं जो इस मॉडल में एक साथ रखे गए हैं। हम्म? a child of a depressed mother, hmm, a child of depressed mother who is constantly exposed to physical abuse from his father for a longer period of time, who is not accepted by his schoolmates. Due to her low performance, he will be more prone to experience depression himself. So, experience depression himself. This example can be explained with the help of the biopsychosocial perspective. ठीक है। यहाँ पे हम रेफर करेंगे, आपने कभी देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत शांत होते हैं, ठीक है, कुछ बहुत चंचल होते हैं, कुछ ज्यादा मस्तीखोर होते हैं, तो कुछ एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के होते हैं, ठीक है। वी गॉट द डिफरेंट टाइप ऑफ द चाइल्ड और उनके अलग अलग बिहेवियर। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिप्रेस बच्चे का, तो उसका कुछ बिहेवियर अलग है, दूसरों के जैसा नहीं है, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। वो क्यों होता है? देयर इज सो सम ऑफ द रीजंस आर देयर। अ चाइल्ड ऑफ अ डिप्रेस्ड मदर, एक बच्चा जो अपने डिप्रेस मदर से पैदा हुआ है, कि ऑलरेडी जिसकी मम्मी डिप्रेशन में थी पहले भी, हु इज कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू फिजिकल अब्यूज, जो गाली सुनती थी, मार खाती थी उसके डैडी से, ठीक है, लंबे टाइम तक। और ये चीजें कहीं ना कहीं बातें छुपती नहीं है, तो ये चीजें लोगों को मालूम पड़ती है। जब आपस में अगर नेबर में कुछ हो रहा है, नेबरहुड में यहाँ पे आपके पड़ोसी में कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा। अब जब आप यहाँ पे बात करोगे तो आपके बच्चे सुनते हैं, जो आपके बच्चे सुनते हैं, तो वही बच्चा उस बच्चे से मिलता है जिसके मम्मी के साथ ये सारी चीजें हो रही है, तो बातें चालू हो जाती हैं। सो दिस इज द थिंग्स जहाँ पे उस बच्चे को सुनना पड़ता है, तेरी मम्मी को तेरे पापा मारते हैं, गाली देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप समझ सकते हो कि बच्चे की कंडीशन क्या होती है। उसे एक डिप्रेशन में आना चालू हो जाता है, उसको एक शर्म जैसी फील होने लगती है, उसे एक ताना जैसे फील होने लगता है। एंड देर आर मेनी ऑफ द थिंग्स वेयर द चाइल्ड इज सफरिंग, ठीक है। So due to her low performance, उसके लो परफॉर्मेंस में
he will be more prone to the experience depression himself. ऑलरेडी जब उसकी चीजें अच्छी नहीं चल रही है पहले से, तो हम नहीं बोल सकते कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। या तो बहुत ही स्मार्ट होगा, बहुत ही मैच्योर लेवल पे सोचता होगा, नहीं। जब हम पहले से ही कुछ चीजों पे ऐसी रहते हैं, घटनाओं में कुछ ऐसे जीते हैं, हमारी एनवायरनमेंट कुछ ऐसी होती है, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपकी जो सोच है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो लोगों के लिए। और ना आप अपने बारे में कभी इतना अच्छा सोच सकते हो। हमारे अंदर एक नेगेटिविटी पॉइंट बहुत जल्दी आ जाती है। तो दिस एग्जाम्पल कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। द टर्म biopsychosocial refer to the interaction of biological, psychological, or socio-cultural factor in the development of abnormal behavior. ये हम एबनॉर्मल बिहेवियर, इन ये तीनों फैक्टर्स हैं जहाँ पे हम इस चीजों से सफर कर रहे हैं। इट मीन दैट इफ अ पर्सन इज एक्सपोज टू वर्स्ट एनवायरनमेंट कंडीशन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड विल मेक हिम मोर वर्नेबल ऑफ एबनॉर्मल। बचपन में बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज होता है, किसी के साथ घर पे कुछ ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं। पहले के टाइम बहुत होता था, मारपीट होती थी घर में, गाली गलौज होते थे, पहले उनको जिंदा जला दिया जाता था। माइट भी उनको कुछ ऐसे चीजें होती थी जहाँ पे बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूज हो जाता था, जहाँ पे ब्लड सब हो जाते थे। फिर कभी कभी ऐसी होती थी, कोई भी एक हेड ऑफ द मेंबर है, हम उनसे बहुत डरते हैं, सारे घर के लोग बहुत डरते हैं, चुप रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। ये भी पहले बहुत होता था। और फिर जब चीजें होती हैं, तो हम आपको अपने आप को फ्री नहीं समझते, एक बंधन में रहते हैं, और वो भी हमारा एक डिप्रेशन का रीजन होता है, जहाँ पे हम बातें खुल के बोल नहीं पाते हैं। दैट इज ऑल्सो बायोलॉजिकली भी होता है। बायोलॉजिकली जहाँ पे आप समझो, फॉर एग्जाम्पल, आप 7वें महीने में, या आप कम जल्दी ही, मतलब आपका बर्थ हो गया है, एंड आप पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो फिजिकली एंड मेंटली, या आप मेंटली चलो हो बट फिजिकली कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम हुआ है, और लोग आपको एक ऐसे तरीके से इनकम्प्लीट पर्सनालिटी के तरीके से देखते हैं, वो भी एक आप डिप्रेशन में आ जाते हो। मतलब स्ट्रेस का और डिप्रेशन का जो नाता है ना, वो ज्यादा नहीं, मतलब दूर की नहीं है। यहाँ पे डिप्रेशन स्ट्रेस के बाद होती है। आप कोई चीज ओवर ज्यादा करके सोचने लगते हो, तो वो आपका डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट डिप्रेशन इज नोन एज द मेंटल डिसऑर्डर। स्ट्रेस इज नॉट द डिसऑर्डर। स्ट्रेस तो आप नॉर्मल चलते भी, सोचते हुए भी, मैं अभी भी आपसे बात कर रही हूँ, अभी भी आप स्ट्रेस में हो गए। अरे यार इतनी अच्छी नींद आ रही है, और मैम लेक्चर ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, स्टिल यू आर इन द स्ट्रेस। लेकिन चीजों को बहुत ज्यादा सोचने से, बहुत ज्यादा उसको ओवर फेम देने से, दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू डिप्रेशन। ठीक है, एंड डिप्रेशन इज द डिसऑर्डर। तो यहाँ पे से बहुत सारे एबनॉर्मल बिहेवियर में आ सकते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड अदर थिंग। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है वही चीज की चाइल्डहुड में, बचपन में आपने कुछ ऐसी चीजें देखी होंगी, ऐसी चीजें हुई होंगी, जहाँ पे आप एक बहुत बड़े ट्रॉमा में हो। स्पेशली हमने देखा है पहले के टाइम पे जो थे, वो पेरेंट्स के झगड़े जो होते थे, उसके ऊपर लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि बच्चा ट्रॉमा में है बिकॉज, या बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा ये नहीं करता है बिकॉज की मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज हैपन टू अवर हाउस, दैट इज द फाइट, जहाँ पे झगड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, so contrary to this, if a person is living in a protective environment where he is loved and cared and accepted, there are less chances to developing of abnormal behavior, even if he is in biological predisposition toward the abnormality. अगर बच्चा एबनॉर्मल भी है by physically, जैसे मैंने आपको बताया, कोई हैंडीकैप में हो या तो इम्पेयरमेंट में हो, तो इसमें आप फैमिली वाले इतना बड़ा रोल निभाते हो कि द पर्सन जस्ट गेट लाइक, उसको फील ही नहीं होती वो चीजें। उसे एक सोशली मेंटली सपोर्ट मिल जाता है उसको, इमोशनली इवन।
हम्म, तो ये बच्चा क्या करता है, इतना लव और केयरिंग मिलता है कि एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, कि वो अपनी चीजें, लगता है कि नाउ ही कैन डू एनीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फैमिली फ्रेंड। ठीक है। एंड और साथ ही साथ में हम जो सोसाइटी है वो काफी हेल्प करती है उनको, चाहे वो किसी किसी भी फील्ड में हो। हम्म, चाहे वो आपके जॉब के लिए हो, चाहे वो आपको पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो किसी एक्टिविटी में सोसाइटी में पार्ट लेना हो, मैनी ऑफ द थिंग। चाहे वो आपके न्यू फ्रेंड्स बनना हो, आपकी चीजें इमोशन शेयर करनी हो, ये यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इस डिसऑर्डर से बचाया जाता है। So these are there are the less chances to developing the abnormal behavior, even his and biological predisposition है। ठीक ना। यहाँ पे एक दिया हुआ है, मेंटल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे is observed on the 10th October every year in order to bring attention to mental health concern। तो वो अवेयरनेस देता है साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर, थेरेपेटिक इंटरवेंशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। It is also an awareness program since 1992। Okay? This session रिवाइज कर एक बार फटाफट जल्दी उसको। चलो ना, we start with the challenges faces by adolescents। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया देख लिया है एबनॉर्मलिटी का, और कुछ पर्सपेक्टिव हमने देख लिया है। ठीक है। नाउ लेट वी अंडरस्टैंड विथ अस द लुकिंग विथ सेल्फ। ठीक है। एंड अराउंड अस इफ वी फाउंड एनी साइन और माल एडजस्टमेंट। ना, कशफ, कशफ खान, अनम्यूट करो। कशफ, अनम्यूट योरसेल्फ। कशफ, कशफ आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हेलो कश्यप। कश्यप माइक एक बार आवाज जरा बढ़ाओ। कश्यप आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, माइक ओपन है। आरती। आरती। सब गायब। चलो। ओके। श्रेया। श्रेया। श्रेया आवाज आ रही है? श्रेया या श्रुति? श्रेया। सृष्टि। यस मैम। सृष्टि महात्मा। सृष्टि यस ये मैम। स्टार्ट। यस। सृष्टि ये स्टार्ट करो, चैलेंजेस फेस बाय एडोलसेंस। यस मैम। Challenges faced by adolescents. You are all adolescents now. Think about एक्टिविटी भी। how. एक्टिविटी भी बेटा। हाँ एक्टिविटी मैम, भी स्टार्ट एक्टिविटी ही करो। पढ़ रही हूँ। ओके हाँ। You are all adolescents now. Think about how you are today and how you were in 5th, 6th standard. Make two columns and note down the changes you see in these five domains: your self image, your confidence, relationships with your parents, physical changes, importance of friends in your life. As you might have realized from the activity above, there has been a world of change in you from then and now. Adolescence is called as the period of storm and stress. Has the experience, ma'am, page turn करो. Lot of physiological lot of physiological and psychological changes during this phase. While it is easy to label various behavior of adolescents as mal- maladjusted or abnormal, a lot of them are in fact nature in this age. Let us understand these changes and their causes before we judge them as abnormal. Adolescents are in search of self identify as they are neither children or nor adult. In this phase, they experiences many changes as they have a constantly adjust with these challenges. The challenges faced by majority of adolescents are given above in figure 5.8. मैम वो फिगर वाला भी पढ़ना है? मैम हाँ लिए बोलो ना। वो फिगर वाला भी पढ़ना है, वो चार्ट दिया है यस, ये आप नीड ऑफ द एडोलसेंस पर वो वाले थोड़ा भी पूरे ब्लर पढ़ो। है। अच्छा अभी दिख रहा है? देखो। अभी अभी। हाँ हाँ, रुको रुको. यस ट्राई करो। 10 needs of the adolescents. I need to understand myself and be myself. I need to have new relationship with Almighty, deep, real, captivating, and foundation of truth. I need to understand the world around me. I need to understand the meaning of my sexuality. I need to have positive role models for my life. I need to be part of something with my friends. I need to be have friends and be a friend. I need to have fun, enjoy life, and fill my mind and time with good things. I need to know and I am important. I am called to be a Hira. I need to love and be loved just as I am. मैम वो यस गो अहेड।
स्टार्ट विद द There नेक्स्ट are वाला। क्या? बोलिए, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ. There are still some other problems faced by adolescents. Some adolescents face difficulty mixing with others, have an inferiority complex about themselves, and feel excessively shy. There could be many different reasons behind this. Some adolescents lack self confidence. They have negative opinion about others. This behavior changes may occur because of hormonal changes in puberty. They may become awkward and conscious about their body shape. Their experience mood swings which make them more difficult. They may be more conscious about their physical appearance. They may be concerned about various issues like their skin color, height, weight, body proportion, etc. As child, if have experienced disturbed family background, they may lose confidence in themselves. Also, if parents have over expectation about their performance, they may become diffident. Adolescents may also have expectation from themselves to perform better, to achieve better grade, irrespective of their capacity, which create tension for them. They may tend to think that even if they try hard, they will remain failures. दूसरा टॉपिक भी पढ़ना है मैम. हाँ, दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट कर दो। Sexual orientation. Sexual adolescents get attracted towards the same sex person or towards both men and women. It could be very confusing for such individuals. Such adolescents often have a hard time dealing with their sexual orientation. Sexual orientation refers to an individual's pattern of physical and emotional arousal towards other person. Heterosexual individuals are attracted to persons of the opposite sex. Homosexual individuals are attracted to persons of the same sex. And bisexual individuals are attracted to persons of both sexes. During adolescence, sex hormones become active and the adolescents become conscious of their sexual orientation. It can be difficult for an adolescent to accept the fact that her sexual orientation is different from his or friends. Gender identify. Gender identify is a perception of one's own gender which may or may not be corresponding to their birth sex. It is affected by gender role, expectation from the society. Some adolescents may show traits typically thought to be of the other gender. For example, some boys may display some feminine traits, whereas some girls may display some masculine traits. Such adolescents may have problems dealing with their gender identify. मैम पेज टर्न करो. In 1974, BEM developed a test to assess gender identify. Those who are high or masculinity show trait like assertiveness, boldness, dominance, self sufficiency, and instrumentality. Those who are high or femininity show traits like nourishness, expression of emotions, and empathy. Those Those who display both masculine and feminine traits are called as androgynous. If an adolescent is in, inhabited from behaving in a way that is natural for him, her, under the pressure of social expectation or stereotypes, she may either become rebellious or timid. Bullying. Some adolescents get consistently humiliated and taunted by others
or fall victim to other people's aggression because they have less power or pretense. They are not weak, ma'am. They are not weak, but they are not able to stand up for themselves. They become the target of continuous attacks. Bullying is very common all around the world. Almost all bullies are also victims, and vice versa. Bullies are victims are generally low in self esteem. To improve their self esteem, they tend to get aggressive. They accept ruthless, manipulate approach to life. They don't trust others and they think that they can easily break their promises and take unfair advantages of others. They are more likely to respond to stress with aggression, lashing out at someone physically or mentally, or by engaging in self destructive behavior. Boys generally engage into bullying to gain power and be a part of powerful groups. Girls en- engage into bullying when they are depressed. A lot of time, if adolescents are not supported in dealing with the challenges they faces, it is possible that they start displaying abnormal behavior. Do you see anybody who helps needs help? एक्टिविटी भी पढ़नी है मैम. नहीं, एक मिनट, मैंने भी एक्सप्लेन करना है थोड़ा। एक्टिविटी नाउ गोइंग टू बी ओवर ओनली। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कौन सी चीजें हैं जो एडोलसेंस, द एडोलसेंस नॉट यू, यू आर नॉट द एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस में आते हैं हम। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। तो हम वो देखने वाले हैं। सो एक्टिविटी, यू आर ऑल द एडोलसेंस नाउ, द एडोलसेंस मीन्स आफ्टर द एज ऑफ द 20, 22, 23 हम बोल सकते हैं, ठीक है। So as you might, you are the today, think about how you are today and how you are in the fifth and sixth standard. हम अलग ही स्टैंडर्ड के होते हैं, जब पहले अलग दिखते हैं अब तो अलग, सीधी सी बात है। नॉट ओनली हियर बट इन ऑल द फैक्टर्स, हर एक चीजों में, ठीक है। वी आर डिफरेंट, मेक टू कॉलम एंड नोट डाउन द चेंजेस। क्या क्या चेंजेस हमारे में हुए हैं, हम वो सारी चीजें एक नोट डाउन करेंगे। ये आपका खुद का एक एक्टिविटी टाइप है। देन योर सेल्फ इमेज, योर कॉन्फिडेंस। जो 5 डोमेन्स है हमारे, हमारे 5 डोमेन्स कौन कौन से थे याद रखना। वी हैव द 5 इंपॉर्टेंट डोमेन्स, हमारे 5 इंपॉर्टेंट डोमेन्स है हमारे। योर सेल्फ इमेज, योर कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट, फिजिकल चेंजेस क्या आती है, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड इन योर लाइफ। ये सारे आपके 5 डोमेन्स हैं, ठीक है, याद रखना। Now, as you might have realized that the activity above there has been the world of change from the then now. पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे हम बहुत सारे डिफरेंसेस देखते हैं, है ना। पहले हम 2 बातें सुन लेते थे, अब थोड़ा हम कम सुनते हैं, ठीक है। पहले हम डिसीजंस डिपेंडेंट होती थी हमारी किसी के ऊपर, लेकिन अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए। पहले क्या ठीक था क्या बुरा था वो हम नहीं सोच पाते थे अपने लिए, लेकिन आज हमें पता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर अस। लेकिन सजेशन तो लेना चाहिए। जैसे पहले के टाइम पे हम सजेशंस लेते थे, बट हम सुनते भी उनके थे, करते भी उनके थे। लेकिन आज के टाइम पे हम थोड़े से ज्यादा ही एक अपना इंडिपेंडेंसी दिखाने लगे हैं, इंटरडिपेंडेंट दिखाने लगे कि हम कर सकते हैं, हम ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज एन डिफरेंट मैटर। लेकिन पहले के टाइम में और आज के टाइम पे, जैसे एज, सिचुएशन, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, देन फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली, आप बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हो। सो एडोलसेंस इज कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। ये जो पीरियड होता है ना, ये S2 होता है, मतलब स्टॉर्म, जो बहुत सारी चीजें उथल पुथल कर देती है आपकी लाइफ में। हाँ? सब कुछ, मतलब विद दी डब्बल में रखा, उन्हीं उन्हीं बगल।
तो स्टॉर्म जो एक लाइफ में पूरा मम्मी तो एक स्टॉर्म ऑफ स्ट्रेस होता है एज द एक्सपीरियंस a lot of physical and psychological change during these phases. ठीक है, अब हम ये नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से करेंगे बिकॉज क्योंकि ये फुल पेज इसका ही है और पूरा इसका ही है, इसकी टॉपिक्स हैं एडोलसेंस के। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। याद दिलाना मुझे चैलेंजेस फेस बाय एडोलसेंस से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो देन एवरीवन टेक केयर, बाय, मिलते हैं बाद में।